श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आज दिनांक 3 अगस्त और आज है सावन मास का पहला सोमवार। आज भगवान शिव की पूजा करने के लिए प्रदोष काल में पूजा किया जाएगा। प्रिय श्रोताओं, सावन का महीना अब अपने पावनता और भक्ति की पूर्णता के साथ अपने प्रथम सोमवार आरंभ हो चुकी है। यह वह दिव्य अवसर है जब श्रद्धा, तपस्या और उपवास के माध्यम से भक्त भोलेनाथ की कृपा पाने का प्रयास करते हैं। आज हम संपूर्ण मन, वचन और कर्म से भगवान शिव का ध्यान करते हैं। हे नीलकंठ महादेव, आपके चरणों में हमारी अनगिनत प्रार्थनाएं समर्पित हैं। हमें सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दें, हमारे जीवन से दुख और संकट दूर करें, हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। हे करुणामयी भोलेनाथ, यदि इस सावन मास में हमसे जाने अनजाने कोई त्रुटि, अपवित्रता या असावधानी हुई हो तो हमें क्षमा करें, हमें अपनी असीम दया का पात्र बनाएं। हम पूर्ण श्रद्धा से आपके प्रथम सोमवार की यह कथा सुनते हैं और निवेदन करते हैं कि हमारे मन की सभी कामनाएं पूर्ण हो, हमारे हृदय में सच्ची भक्ति का दीप सदा जलते रहे। हर हर महादेव। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वो बड़ा दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उनकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बालक की यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की इस संवाद को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी हुई, ना ही कोई दुख, बल्कि वह पहले की तरह ही शिव जी का पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उससे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ने के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार ने पिता से अपने पुत्र की काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों न उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमार से विवाह करा दूं और विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगी और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगी। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब भगवान शिव मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है
जिसे मैंने 12 वर्षों की आयु का वरदान दिया था। अब आज इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती जी कहने लगी, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस बालक को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां इसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आवभगत की और अपने पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुई। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो सभी प्रेम से बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। नाथ भगवान शिव को याद करते हुए, उनके चरणों में प्रेम पूर्वक नतमस्तक होते हुए सोमवार की अगली कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज के श्रावण मास सोमवार कथा आरंभ करते हैं। सुत जी कहते हैं, जो नित्यानंद में निराकार और अंत से आदि शिव को जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। जो संसार रूपी भवसागर पार कर सुख रूप से मोक्ष पाना चाहते हैं, वह शिव जी की पूजा कर स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागन स्त्री अथवा विधवा कोई भी मनुष्य सोमवार को भगवान शिव जी की विधि पूर्वक पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकता है। सुत गोस्वामी सोमवार का महत्व बताते हुए एक कथा भी सुनाते हैं। तो चलिए हम भी आज उसी कथा का श्रवण कर लेते हैं, जिसे सुनकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है और भगवान शिव जी की भक्तिमय सेवा कर उनकी आराधना कर सकता है। प्राचीन समय में चित्रवर्मा नाम के प्रसिद्ध एक महान राजा हो गए थे। वह बहुत ही निष्ठावान, धर्मपरायण और शक्तिशाली राजा थे। वे अपने राज्य में कोई भी दुष्कर्म होने नहीं देते थे। अगर ऐसा कोई दुष्ट व्यक्ति हो तब पर भी उसे वह अत्यंत कठोर दंड देते, जिसे देखकर दूसरे भी दुष्कर्म करने से भयभीत हो जाते थे। इसलिए उन्हें यमराज के सामने माना जाता था इसलिए उन्हें यमराज के समान ही माना जाता था। वे अपने प्रजा की रक्षा करने में सक्षम थे। राजा चित्रवर्मा भगवान शिव और भगवान नारायण के भक्त थे। अपने जीवन में भी वे सुखी थे। उनके अत्यंत पराक्रमी और बलवान पुत्र थे और अंत में एक सुंदर सुशील कन्या भी थी, जिसका नाम सीमंतिनी था। अब चित्रवर्मा की पुत्री बड़ी हो रही थी। एक दिन राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर उसकी जन्म कुंडली दिखाकर उसके भविष्य के बारे में पूछा। एक ने कहा कि महाराज, आपकी पुत्री बहुत ही भाग्यवान है। वो अपने जीवन को बहुत ही सुखमय रूप से पूर्ण करेगी और वह 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। तो वही दूसरी ओर किसी और ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह सुनकर राजा थोड़ी देर के लिए दुविधा में पड़ गया, अपनी पुत्री के लिए चिंता में डूब गए। फिर सब कुछ भाग्य पर छोड़कर ब्राह्मणों को विदा कर दिया और सीमंतिनी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, समझदार हो रही थी। अब ब्राह्मण की कही हुई बात ने भी चर्चा का स्वरूप ले लिया। उनकी सखियां भी यह बात की चर्चा करने लगी कि वह छोटी उम्र में ही विधवा हो जाएगी। अब इस बात से परेशान सीमंतिनी ने याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्री के पास गई और मुनि पत्नी अत्यंत धार्मिक और भगवान शिव की भक्ति। अब सीमंतिनी ने उसके पास जाकर बड़े ही आदर से प्रणाम किया और कहा कि हे माता, मैं आपके चरणों में आई हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्यकर्म का उपदेश दीजिए। इस तरह अपने शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मैत्रेयी ने कहा
कि हे पुत्री, तेरे सौभाग्य के सूरज को उदय करने के लिए शिव जी और माता पार्वती की आराधना कर। पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत कर और इस दिन स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर शिव जी और माता पार्वती का पूजा करके उपवास कर और उससे अपने सौभाग्य के लिए प्रार्थना कर। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन की सभी तकलीफ दूर हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में सौभाग्य का सूरज उदय होगा। और हाँ, एक बात याद रखना, कैसी भी कठोर स्थिति उत्पन्न क्यों न हो, तब पर भी शिव जी की पूजा मत छोड़ना। इतना कहकर माता मैत्रेयी अपने आश्रम में चली गई और सीमंतनी उनके कथनानुसार शिव जी का पूजन करने लगी। उसने सोमवार का व्रत करना आरंभ किया। अब पुत्री बड़ी हो रही थी और विवाह योग्य भी होने लगी थी, इसलिए चित्रवर्मा ने अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर की तलाश शुरू की। उस समय एक समृद्ध निषेध देश था जिसमें नल और दमयंती का इंद्रसेन नामक पुत्र था और राजा इंद्रसेन के पुत्र हुए चंद्रगत। वे भी विवाह योग्य हो चुके थे। जिसका प्रस्ताव चित्रवर्मा की पुत्री के लिए आया तो उसने अपने गुरु जी की आज्ञा से अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगत से सुमंगल रूप से करवा दिया। कुछ समय के लिए चित्रवर्मा की पुत्री और दामाद उसके साथ ही रहे। अब एक दिन चंद्रगत अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर विहार करने के लिए गया हुआ था और अचानक यमुना की लहरें तेज होने लगी। इस तूफानी लहरों में उनकी नाव डूबने लगी और नदी के दोनों तटों पर भारी हाहाकार मच गया। सभी ने उस नाव में बैठे राजकुमार उनके मित्रों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो भाग्य में लिखा था उसे कौन टाल सकता है। देखते ही देखते यमुना नदी के उछलते पानी में ही नाव में बैठे सभी लोग डूब गए। इस दुर्घटना को देखकर चारों ओर शोक का वातावरण फैल गया। उनके विलाप से आकाश मंडल गूंज उठा और ये समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा और उनकी पुत्री के सिर पर तो मानो आसमान टूट पड़ा। जैसे तैसे दौड़ते हुए चित्रवर्मा यमुना किनारे आते आते मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े और राजकुमार के पिता की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। दोनों परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। चारों ओर सभी दुख के सागर में डूब गए थे, लेकिन भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। ये समझते हुए नगर के बड़े बूढ़ों ने चित्रवर्मा को नगर में वापस लेकर आ गए। चित्रवर्मा ने अपनी पुत्री को भी धीरज बनाई और यही शिक्षा दी कि उसके भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। चित्र ने भी अपने परिवार के सदस्य और बंधुओं के साथ अपने दामाद की अंतिम क्रिया पूरी की और पतिव्रता सीमंतिनी ने अपने पति के पीछे सती होने का विचार किया, लेकिन उसके पिता ने स्नेहवश उन्हें रोक लिया। अब सीमंतिनी एक विधवा का जीवन व्यतीत करने लगी थी। अपने पति के मरने के बाद भी मुनि पत्नी मैत्रेयी ने कहा था कि वैसे ही शुभ सोमवार का व्रत उसने चालू रखा। इस प्रकार 14 वर्ष की आयु में ही वह विधवा का जीवन बिताने लगी। इतना दुख होने पर भी उसने शिव जी की आराधना नहीं छोड़ी और ऐसे ही शिव जी की आराधना करते करते 3 वर्ष बीत गए। दूसरी ओर पुत्र के शोक में डूबे हुए राजा इंद्रसेन को अपने ही भाइयों ने धोखा दिया और अपने बलपूर्वक उसका राज्य छीन लिया। उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारावास में डाल दिया और सभी के मन में यही था कि इंद्रसेन का पुत्र चंद्रगत यमुना में डूब गया, लेकिन वह जल में डूबने पर नीचे की ओर गहराई में उतरने लगा था और ऐसे ही वह पाताल में पहुंच गया, जहां राजकुमार ने नागबंधुओं को जल कीड़ा करते हुए देखा। अब नाग कन्याएं भी राजकुमार को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसे उठाकर पाताल लोक के तक्षक नाग के नगर में ले गए और चंद्रगत इस अद्भुत सौम्य मनोहर नगर को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, जो कि इंद्र भवन के समान सुंदर, मनोहर और मनमोहक था। उसने सुंदर महल को भी देखा जो बड़े बड़े रत्न से सुशोभित था। रत्न के प्रकाश की किरणों से प्रकाशित हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी नागराज तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देख परम बुद्धिमान राजकुमार ने विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम अर्पित किया और हाथ जोड़कर खड़े रह गए। तक्षक नाग के तेज से उसकी आंखें भी नहीं खुल रही। नागराज ने बड़ी प्रेम पूर्वक नाग कन्याओं से पूछा, यह कौन है और कहां से आया है। तो उस नाग कन्याओं ने कहा कि हमने इसे यमुना जल में देखा और इसका कुल तथा नाम का परिचय ना होने के कारण इसे आपके पास ले आए हैं।
तब तक्षक ने राजकुमार से पूछा तो उसने बताया कि वो भूमंडल के प्रसिद्ध निषद देश के राजा नल और दमयंती का पौत्र है। मेरे पिता का नाम इंद्रसेन और मेरा नाम चंद्रगद है। इतना कहकर उसने अपने साथ हुई घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन कह सुनाया कि किस प्रकार वह यमुना नदी में डूब गया। उसने यह भी कहा कि उसका विवाह थोड़े समय पहले ही हुआ था और विवाह के बाद थोड़े समय के लिए ही वह अपने ससुराल में रह रहा था और अचानक ही यह घटना और यह नागपत्नियां मुझे आपके पास ले आई है। किसी जन्म के पुण्य के प्रभाव से यहाँ मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। मैं धन्य हो गया, मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए, क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा। राजकुमार की ऐसी मनमोहक बातें सुनकर तक्षक ने कहा, हे राजकुमार, तुम भयभीत ना हो, धैर्य रखो और बताओ तुम समस्त देवताओं में से किसकी पूजा करते हो। तब राजकुमार ने कहा, जो देवों के भी देव हैं, जो महादेव हैं, वही उमापति भगवान शिव जी का मैं पूजा करता हूँ, जो समस्त जगत में सर्वश्रेष्ठ है, जो कारणों के भी कारक हैं, जिन्होंने गंगा को अपने सिर पर धारण किया है, जिनके सिर पर चंद्रमा का मुकुट है, जिसके तेज की कोई सीमा नहीं, समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु समुद्र मंथन से निकलते हुए विष को जिन्होंने पी लिया था, जो पंच महाभूतों में स्थित है, वे विश्वात्मा भगवान सदा शिव की मैं पूजा करता हूँ। संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, वही शिव की मैं आराधना करता हूँ। जो अर्धनारेश्वर हैं, भगवती जगदम्बिका जिनके अर्धांगों में निवास करती हैं, और हाँ, तक्षक और वासुकी दोनों नागराज जिनके कानों के कुंडल हैं, वही पार्वती पति महादेव का मैं पूजन करता हूँ। राजकुमार की ऐसी अमृतवाणी सुनकर तक्षक अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनके हृदय में महादेव जी के लिए जो भक्ति थी, उसका नवनिर्माण हुआ। एक नए भक्ति रूपी सूरज का उदय उसके हृदय में हुआ। वे अत्यंत प्रसन्नता से बोलने लगे, बालक, तुम्हारी आयु छोटी है, किंतु तुम्हारा हृदय आत्मज्ञान से भरा हुआ है। तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट परंपरा शिव तत्व को जानते हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ कोई दुख रोग पीड़ा नहीं है। यहाँ सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष है। यहाँ मृत्यु का भी भय नहीं है, बुढ़ापा रोग की कोई पीड़ा नहीं होती है। तो तुम अपनी इच्छा अनुसार इस रत्न लोक में यहाँ चाहो वहां विहार कर सकते हो और यथा योग्य सुख भोगों का उपभोग कर सकते हो। नागराज के प्रस्ताव सुनने के बाद भी राजकुमार ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक समझदारी पूर्वक कहा, हे नागराज, मैंने उचित समय में विवाह कर लिया था। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन कर शिव जी की पूजा आराधना करती है और मेरे माता पिता का मैं इकलौता संतान हूँ। वे सब इस समय मुझे मरा हुआ समझकर शोक में डूब गए होंगे, अतः मुझे किसी प्रकार भी यहाँ अधिक समय नहीं रुकना चाहिए। आप कृपा करके मुझे उस मनुष्य लोक में पुनः पहुंचा दीजिए। नागराज ने भी राजकुमार को रोकने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे पुकार लेना, मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उसने राजकुमार को एक सुंदर दिव्य अश्व भेंट किया, जो इच्छा अनुसार कहीं भी भ्रमण कर सकता था, और अनेक रत्नमय आभूषण, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य अलंकार की भेंट प्रदान की। नागराज ने प्रेम पूर्वक उसे विदा किया और दिव्य घोड़े पर सवार होकर थोड़ी ही देर में राजकुमार अनेक प्रकार के द्वीप समूह और लोक में भ्रमण करते हुए यमुना के जल के बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर सवार होते हुए नदी के तट पर घूमने लगे। उसी समय अपने सखियों के साथ पतिव्रता सीमंतिनी वहां स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना तट पर मनुष्य रूप में नागुमार के साथ राजकुमार चंद्रगत को देखा। राजकुमार को देखकर श्रीमंतिनी की दृष्टि उन्हीं की ओर स्थिर हो गई और मुग्ध होकर वहीं खड़ी रही। अब राजकुमार ने भी उसे देखा। उसने मन ही मन में विचार किया कि इसे मैंने कहीं देखा है, लेकिन किंतु उसे पहचान नहीं पाया। वह उसी की पत्नी है, क्योंकि सीमंतिनी अपने पति को मरा हुआ समझकर विधवा का जीवन व्यतीत कर रही थी और इस शोक के कारण वह अस्वस्थ और दुर्बल भी हो गई थी। इसलिए राजकुमार ने उसे बुलाया और समीप बिठाकर पूछा कि तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो और किसकी कन्या हो।
सीमंती ने भी लज्जावश स्वयं कुछ बोल नहीं पाई। तब उसकी सखियों ने सारी बात बताई कि वह राजा चित्रवर्मा की पुत्री सीमंतिनी है। उसके पति चंद्रगत की दुर्भाग्यवश यमुना में डूबने से मृत्यु हो गई है और उसके शोक के कारण ही उसकी ऐसी दुर्दशा हुई। इतना दुख होते हुए भी उसने अपने सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा है। उसके व्रत के कारण वह यहाँ स्नान करने के लिए आई है। इतना सब होने पर भी वह निर्मल और शुद्ध हृदय के प्रत्येक सोमवार को भक्ति पूर्वक माता पार्वती सहित महादेव जी की पूजा आराधना करती है। इतना ही नहीं, उसके ससुराल में भी महाराज और उसकी पत्नी को उनके ही भाइयों ने कारावास में डाल दिया है। तब सब कुछ सुनकर राजकुमार भी व्याकुल हो गया। अपनी पत्नी और माता पिता की दुर्दशा सुनकर विचलित होने लगा। अब सीमंतिनी ने राजकुमार को उसके हाव भाव एवं चिन्ह, स्वर आदि लक्षणों से पहचान लिया था, किंतु उसे लगा कि यह भ्रम है। मेरे पति तो यमुना जी में डूबकर मर चुके हैं। तो अपना भ्रम दूर करने के लिए उसने राजकुमार को पूछा कि आप कौन हैं? आप मुझे स्वजन की भांति प्रतीत होते हैं। इतना कहकर राजकुमार की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वो फूट फूट कर रोने लगी और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी पत्नी को शोक में डूबे हुए देखकर राजकुमार भी शोक से व्याकुल होकर थोड़ी देर चुपचाप बैठ गए और अपनी पत्नी को निहारते रहे। थोड़ी देर बाद राजकुमारी को भी होश आया और मन ही मन सोचने लगी कि आखिर यह कैसे हो सकता है। अवश्य है यही मेरे पति, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझ अभागिन को मेरे पति ही वापस मिल सकते हैं? यह भ्रम तो नहीं है? या फिर उस मुनि पत्नी मैत्रेयी ने मुझे जो कहा था, कोई भी परिस्थिति हो सोमवार के व्रत का पालन करना, यह उसका तो फल नहीं है? एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य बताया था, उसका वचन अवश्य ही सत्य होगा। यह तो अब ईश्वर ही जाने। और वैसे भी माता पार्वती के पति भोलेनाथ अगर प्रसन्न हो जाएं तो देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है। इस प्रकार अनेक विचार करते हुए सीमंतिनी ने अपने पति को पहचान लिया। अब राजकुमार ने अपनी पत्नी सुमंतिनी को आश्वासन देते हुए कहा, हे भद्रे, मैं सभी को यह समाचार बताने के लिए जा रहा हूँ और मेरे माता पिता का राज्य भी वापस लेकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। इतना कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर नाग कुमारों के साथ निकल पड़े। वहां जाकर नाग कुमारों की सहायता से राजकुमार ने अपना राज्य वापस लिया, अपने माता पिता को भी कारावास से मुक्त करवाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर राजा इंद्रसेन आनंद में डूब गए और राजकुमार को हृदय से लगा लिया। अश्रु वर्षा करते हुए चंद्रगद ने भी माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार को जीवित देख सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। राजकुमार ने भी अपना सारा वृतांत पिता को सुनाया और राजराज तक्षक से मित्रता होने की भी बात बताई। यह सुनकर इंद्रसेन हर्ष से विह्वल हो गए और मन ही मन सोचने लगी, मेरे पुत्र वधु ने भगवान शिव जी की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य का उदय किया है। अब यह समाचार महाराज चित्रवर्मा को देने के लिए राजा इंद्रसेन ने दूतों को भेजा। यह समाचार सुनकर चित्रवर्मा आनंद से भाव विभोर हो गए और अनेक भेंट उस संदेहवाहक को उपहार में दे दी। अपनी पुत्री को बुलाकर उसके वैधत्व से सभी चिन्हों का परित्याग करवाया और उसे अनेक आभूषणों से सुसज्जित करवाया। राजा चित्रवर्मा ने नगर उत्सव का आयोजन किया। सभी की उपस्थिति में राजकुमारी सीमंतिनी के सदाचार की प्रशंसा की और राजकुमार चंद्रगत के साथ अपनी पुत्री को खुशी खुशी विदा किया। चंद्रगत ने भी नागराज तक्षस से मिले हुए रत्न आदि आभूषणों से अपनी पत्नी को अलंकृत किया। तो इस प्रकार सीमंतिनी के सोमवार व्रत और भगवान शिव जी की श्रद्धा पूर्वक की हुई आराधना से उसे अपना पति वापस मिला। राजकुमार भी अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य वापस आ गए और राजा इंद्रसेन ने उसे राजगद्दी सौंपकर भगवान शिव की आराधना करने के लिए योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति को प्राप्त किया गया। राजा चंद्रगद ने भी अपनी धर्म पत्नी सीमंतिनी के साथ 10,000 वर्षों तक सुखमय जीवन व्यतीत किया और 8 पुत्रों तथा 1 कन्या को जन्म दिया।
सीमंती ने भी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी और अपने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य पुनः प्राप्त किया। तो यह थी स्कंद पुराण से ली गई आज के श्रावण मास के सोमवार की सुंदर कथा। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।